उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेशीय शहर अशोकनगर के मंच पर जमकर गरजे और कहा कि 2014 के पहले एक समय था जब आतंकी विस्फोट हुआ करते थे और आज फटाका भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने न पड़ जाए, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। जो देखा वही दर्शाया। आप देख रहे हैं DNB न्यूज। 4 मई 2024 शनिवार को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेशीय जिला अशोकनगर में आगमन हुआ, जिसके अंतर्गत अति विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा। जानदार सुरक्षा व्यवस्था के मध्य मंच पर आते ही योगी आदित्यनाथ का शानदार स्वागत किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं और असंख्य जन समूह की उपस्थिति में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत सहित आभार व्यक्त किया। साथ ही कोरोना काल से अब तक के अपने कार्य गिनवाए तथा भाजपा सरकार की योजनाओं के अंतर्गत दिए गए किसानों एवं जनहित के लाभ भी गिनवाए। उन्होंने यह भी बताया कि पहले हर जगह सड़क नहीं और ट्रेन या रेल व्यवस्था की इतनी अच्छी हालत भी नहीं थी, किंतु अब आकर्षक ट्रेन व्यवस्था को आप सभी देख सकते हैं। एक सड़क इस क्षेत्र में मंजूर हो चुकी। हमारे अशोकनगर में कोई ट्रेन नहीं आता था, कौवे बोलते थे स्टेशन पर, ट्रेन आता था तो छुक 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 करके आता था। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजाओ। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2100 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 700 करोड़ का, 2800 करोड़ का विद्युतीकरण और दोहरीकरण करके अब अशोकनगर में ट्रेन आती है तो चुक 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 करके आती है। भोपाल के लिए ट्रेन, चेन्नई के लिए ट्रेन, जोधपुर के लिए ट्रेन, हमारी चंडीगढ़ के लिए ट्रेन, ग्वालियर पुणे के लिए ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर की स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता की स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर की स्टॉपेज। जिस स्टेशन में 2 ही ट्रेन आती थी आज ट्रेनों की भंडार आ गई है मेरे भाई और बहनों। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों से जन समूह को बांधे रखा। इसी क्रम को लेकर योगी जी ने भाजपा की मोदी सरकार को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति का विश्वास दिलाया और उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुमत का आश्वासन की बात करते हुए मध्य प्रदेश में भी पूरी 29 की 29 सीटों को लाने की बात की। साथ ही माफियाओं को लेकर राम नाम सत्य की यात्रा पर चले जाने की बात कही गई। और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले आश्वस्त कर दिया, 80 लोकसभा सीटें, 80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मनकों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है। और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें। इस बार जो मुझे लार दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं भाई, आपने जो संकल्प लिया कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा देखिए हम तो संकल्प इसलिए लिए क्योंकि मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने अयोध्या में राम लला को विराजमान कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा को मौका मिला तो रामलला तो अयोध्या में विराजमान हुए, लेकिन वहां के माफिया और अपराधी राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए हैं। मराठा विष्णुराज मौर्य की रिपोर्ट।